एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक सभा में बैठे हुए थे। उस सभा में बुद्ध के चाहने वालों से ज्यादा उनके विरोधी थे। जिसने सभा आयोजित की थी वह भी बुद्ध का विरोधी था, वह उससे ईर्ष्या करता था। सभा का आयोजन राजा के महल में हुआ था, इसलिए राजा के सभी मुख्य लोग उस सभा में उपस्थित हुए थे। बुद्ध सभा में जाने से पहले ही जानते थे कि सभा में उनके विरुद्ध कोई न कोई षड्यंत्र अवश्य किया जाएगा। सभा में जाने से पहले उनका शिष्य आनंद बुद्ध से कहता है कि आप सभा में न जाइए, और वह सभा में जाने से मना करता है और कहता है कि आपको सभा में नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, न जाने वहाँ आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा रखा होगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपने करुणा की वजह से अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाए। तब बुद्ध उस सभा में पहुँच गए। सभा की शुरुआत होते ही बुद्ध के साथ कुछ लिखे प्रश्नों से होता है। वे लोग बुद्ध को चेक करने वाले थे और लोगों का यही प्रयास होता है कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए जिसका उत्तर गौतम बुद्ध न दे पाए, परंतु गौतम बुद्ध सभी प्रश्नों का बड़ी आसानी से उत्तर दे देते थे। सभा में बैठे सभी लोग अपने प्रश्न बुद्ध से पूछ लेते और उन्हें प्रश्नों का उत्तर मिल भी जाता। तभी अचानक वहाँ एक स्त्री आई और बुद्ध से कहती है कि आप तो ध्यान की बातें करते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं और सत्य के बड़े बड़े बखान करते हैं। आप लोगों को सत्य की राह पर चलने का दिशा निर्देश देते हैं। क्या आपके भीतर थोड़ी भी दया नहीं है? आपने मुझ अबला की कोई चिंता नहीं की जिसे आपने गर्भवती करके छोड़ दिया है? क्या आपको मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कोई फिक्र नहीं है? तब उस स्त्री की बात सुनकर उस सभा में हलचल सी मच जाती है। लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। उस सभा में बैठे हर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और कहता है कि औरत की सुंदरता के आगे बड़े बड़े ज्ञानी भी अपने घुटने टेक देते हैं, तो फिर यह बुद्ध क्या चीज है? उसी में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोलता है कि हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी, बुद्ध इतना नीचे कैसे गिर सकता है? इसी तरह सभी लोग खड़े होकर बुद्ध को भला बुरा कहने लग जाते हैं, बिना सत्य को जाने ही। सत्य क्या है यह बुद्ध को अच्छे तरीके से पता था, लेकिन सभी लोग बुरा भला कहकर अपनी मन की भड़ास निकाल लेते हैं। तब राजा कहता है कि बुद्ध आप अपनी सफाई में क्या कहना चाहोगे? और वह राजा भी बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वह चाहता था कि कैसे भी बुद्ध बदनाम हो जाए। यहाँ पर एक जरूरी बात आपको समझना चाहिए कि सारी घटना का बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ था और न ही उन लोगों के शब्दों का भगवान बुद्ध पर कोई असर था, और वह उस स्त्री के झूठे आरोपों का बुद्ध पर कोई असर था। जानते हैं क्यों? क्योंकि बुद्ध सत्य को जानते थे, वह अपनी नजर में हमेशा सही थे। सूत्र यही है, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो जाए, अगर आप आपकी नजर में सही हैं, अगर आप जानते हैं कि सत्य क्या है, तो आप हमेशा सत्य के साथ खड़े रहेंगे। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। सभा के सभी लोग संदेह में थे, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध के कुछ शिष्यों में भी यह संदेह आ गया था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि सत्य क्या है, इसलिए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी बदलाव नहीं था। तब राजा बुद्ध से कहते हैं कि आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे बुद्ध? तब बुद्ध स्त्री से कहते हैं कि पुत्री, इस ब्रह्मांड में केवल दो ही लोग हैं जो इस सत्य को जानते हैं। तुम सच कह रही हो या असत्य? इससे पहले कि बुद्ध कुछ कहते, वह स्त्री बुद्ध से अपनी नजरें चुराने लगा। झूठ का सहारा लेने का कारण है कि आपने अपने भीतर डर का बीज बो रहे हो। अब यह जैसे जैसे बीज बनेगा वैसे वैसे आपकी समस्या बढ़ती जाएगी। सभा का एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है कि तुमने यह बहुत बड़ी बात कही है, अगर यह बात गलत साबित होती है तो तुम जानते हो ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तब उस व्यक्ति की बात सुनकर वह स्त्री के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह तेजी से वहां से दौड़ने लगती है। इस तेजी से भागने के कारण उस स्त्री ने अपने पेट में जो गठरी बांध रखी थी वह जमीन पर गिर जाती है और सबके सामने सच आ जाता है। उस स्त्री ने अपने पेट पर जो गठरी बांध रखी थी वह लग रहा था कि वह स्त्री सच में गर्भवती है। राजा उसी समय उस स्त्री को बंदी बनाने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर उस स्त्री को वहां से छोड़ दिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखें दोस्तों, आपका धैर्य और आपकी अपने नजरों में सही होना आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बचा सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके खिलाफ हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप आपके साथ हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि गौतम बुद्ध के इन बातों का अपने जीवन में आप जरूर अमल में लाएंगे और इसी तरीके के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।